दोस्तों, सबसे बड़ी एकादशी मोहिनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए गौ माता को ये एक चीज खिला देते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 19 मई 2024 को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभम योग और सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो गौ माता को खिला देना ये एक गुप्त चीज, जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जग उठेगा। जीवन में आपको सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। मान्यता है इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि अमावस्या या एकादशी के दिन गौ माता को ये एक चीज खिला देते हैं, तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन गौ माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो, सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों, मान्यता है कि इस एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मोहिनी एकादशी यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई की सुबह 11:22 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 मई को दोपहर के 1:50 पर समाप्त होगा। उतयातिथ के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा और मोहिनी एकादशी का प्रारंभ का समय 20 मई को सुबह 05:28 से लेकर 08:12 तक रहेगा। मान्यता है कि इस मोहिनी एकादशी पर यानी आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और भद्रावास योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे, कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। मोहिनी एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल मोहिनी एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दी कि मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। मोहिनी एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी इस साल 19 मई 2024 दिन रविवार को पड़ रही है। यह दिन तंत्र साधना के साथ पितरों का तर्पण और श्राद्ध के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय कर कुंडली में शनि दोष और पितृदोष से राहत पा सकते हैं। वहीं इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मोहिनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद पितरों का ध्यान करके तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। मोहिनी एकादशी शुभ
योग। इस दिन भगवान विष्णु माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज की वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अच्छे यानी कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। और हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा बना रहता है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहां पर संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। आज मोहिनी एकादशी के दिन गाय की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। मोहिनी एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाने से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, सुख गुरु सुख सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। डांट अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो मोहिनी एकादशी के दिन वह व्यक्ति अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को खिलाए। गाय की जीभ से हथेली चाटने पर भाग्य जग जाता है। गाय की पूजा करने से नवग्रह शांत रहते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी कि गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। मानसिक रूप से परेशान वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष पीड़ा दोष भी दूर होती है, लेकिन ध्यान रहे कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस बार की मोहिनी एकादशी के बारे में कि आपको इस एकादशी का व्रत करते समय या एकादशी का व्रत ना भी करते हैं तो बस आपको गौ माता को खिला देनी या एक चीज और उनके सामने कुछ मंत्रों का जाप करना है। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद देखने को प्राप्त होगा। दोस्तों, जब व्यक्ति के किसी भी प्रकार की समस्या के अंदर उलझ जाता है तो उसे किसी प्रकार की कोई राह नहीं दिखाई देता है। व्यक्ति तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है और वह सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस बार मोहिनी एकादशी के दिन बस मात्र आपने ये उपाय कर लिया तो उसके बाद आप खुद कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर जो आपने चाहा है वह काम जरूर बना है और साथ ही साथ आपके हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, इस बार के दिन अगर खास बात देखें तो विशेष रूप से अगर आपके जीवन के अंदर धन के मामलों के अंदर आपको कमी दिखाई दे रही है, धन आपके जीवन के अंदर नहीं बन पा रहा है या फिर किसी न किसी रूप से आपको धन हानि हो जाती है, तो यह उपाय करने के बाद आपको गौ माता के समक्ष ये उपाय कर लीजिए।
आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। साथ ही साथ महालक्ष्मी का विशेष तौर से आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर प्राप्त होता है। दोस्तों अब बात करते हैं उपाय की। गौ माता के अंदर दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जिस घर के समक्ष रोजाना गौ माता आती है तो दोस्तों वहाँ समझ लीजिए आधे से आधा काम ही ऐसे बन जाता है, उन्हें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती हैं। दोस्तों आप मात्र ये उपाय कर लीजिए, उसके बाद आप कहेंगे साक्षात आपको भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, आपके जीवन के अंदर हर प्रकार के काम बनने लगेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं क्या करना है और क्या सामग्री आपको इस्तेमाल होनी है। दोस्तों आप क्या करें, 5 तुलसी के पत्ते आपको ले लेने हैं। दोस्तों इस बार की मोहिनी एकादशी है तो इसके लिए आपको काले तिल की ज़रूरत पड़ेगी। आप क्या करें, थोड़े से काले तिल ले, आपको मतलब कि 1 चुटकी काले तिल, 5-7 दाने हो इतने काले तिल आपको ले लेना है। और 5-7 काले तिल लेने के बाद थोड़ा सा पीला गुड़ भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए आपको ले लेना है। अब आप क्या करें कि आपने घर के अंदर जो आटा है उस आटे के अंदर आपको गुड़, 5 तुलसी के पत्ते और थोड़ी से काले तिल आपको मिला देना चाहिए। और दोस्तों इसको मिलाने के बाद आपको 7 रोटियां बनवानी चाहिए, जो कि उपाय है तो आवश्यकता होगी। दोस्तों 7 रोटियां बनाने के बाद क्या करें, उसके एक तरफ हल्का सा घी आपको लगा देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने घर के अंदर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। दोस्तों जैसे ही आप पूजा करें, पूजा करते समय आपको प्रत्येक बार एक रोटी आपने हाथ के अंदर लेनी है और रोटी लेने के बाद ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः भंडारा सदा भरपूरम, इस मंत्र को आपको 11 बार, 21 बार या 51 बार जाप करना है। और आपको रोटी हाथ के अंदर लेकर उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें और अपनी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी मनवांछित इच्छा बोलकर आपको उसको रख देना चाहिए। ऐसा करते समय आपको 7 बार अपने हाथ के अंदर रोटी लेते हुए ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद आपको वापस उसके अंदर गुड़ रखकर आपको वो रोटी एक के ऊपर एक रख देनी चाहिए। दोस्तों बस मात्र आपको यह करना है, ऐसा नहीं है कि आप सुबह के समय करें, एकादशी की शाम के समय करें, जब भी आपको समय मिले तब करें लेना चाहिए। लेकिन दिन के 3 घंटे के बाद 12 बजे से लेकर आपको 3 बजे तक आपको ये उपाय नहीं करना है। बाकी आप किसी भी समय कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें, आपकी पूजा हो जाने के बाद आप गौ माता के सामने चले जाएँ। गौ माता के सबसे पहले सामने जाकर सबसे पहले चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करने के बाद कुछ देर खड़े रहें। कुछ देर बाद अपनी मनोवांछित इच्छा बोलकर और वापस घर लौट चले आएँ।